गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 15 फरवरी और दिन जो है रविवार का है जी। अभी मौजूद हूं केसरपुर टमाटर मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना टमाटर का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री कैसा देखने को मिला जी, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं आरतों पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। और सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं दोस्तों, आज का दिन का शुरुआत करते हैं टमाटर मंडी से और सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 21 जेएससी फर्म गिरी संकल के आरत पे। इनके पास जो है हाइब्रिड टमाटर है जी। बाकी और जानकारी लेते हैं और कहाँ का टमाटर है इनके पास। नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। बोलिए सर जी, क्या माहौल है जी बाजार का? माहौल एकदम ढीला है। भगवान शिव का दिन है भैया, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है। हाँ जी, हाँ जी। सभी पूजने में लगे पड़े हैं भाई साहब। अच्छा, तो माल तो क्लियर सा हो गया जी। माल बिक रहा है लेकिन मद्दा भी गिरा है। कल से 50 रुपए मार्केट डाउन है। 50 रुपए सीधा डाउन है? सीधे 50 रुपए डाउन है। कल से ग्राहक कम है, माल पूरा था। अच्छा, कल भी बाद में डाउन हो गया था थोड़ा बहुत जी, क्योंकि आज के दिन जो है कल से जो है शाम से भांग, धतूरा, पैर, हाँ जी, गाजर, अच्छा, ये सब आइटम ग्राहक चेंज करके बेचता है। अच्छा जी, भोलेनाथ को खुश करने के लिए जी। तो सभी लग जाते त्योहार में भाई, सभी त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो सर जी आज मंडी में कितना गाड़ी था जी? गाड़ी कितना था आज मंडी में गाड़ी 20, 22, 23 गाड़ी कुल थी। माल ज्यादा नहीं था लेकिन त्योहार की वजह से मार्केट पे काफी असर पड़ा है। लेकिन देख रहे हैं लगभग जो जितना भी गाड़ी है काफी गाड़ी क्लियर हो चुका है जी। इस टाइम काफी गाड़ी बिक गई, मतलब ठंडा करके सब बेच रहे हैं। जिसने तेज खींचने की कोशिश कर रहा है जो, तो उसकी गाड़ी बंद खड़ी है। दो धांग नहीं बिका गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो अपने पास दोनों में हाइब्रिड है जी? दोनों हाइब्रिड है भाई साहब। बड़वानी ही आता भाई साहब। इंदौर बड़वानी से हमारा तुलसीराम जी है, जी जी यादव जी, उन्हीं का माल मेरे पास। तो क्या बाजार चला हाइब्रिड का सर? हाइब्रिड ये 250 रुपए चल रहे हैं। जो बढ़िया सुपर क्लास है, जो बढ़िया लाट है वो 350 रुपए। जो सुपर क्लास सुपर क्वालिटी 350 से ऊपर बाजार आज नहीं है। अच्छा जी। वो एक नीला टेप है, वो भी 300 रुपए बिका है टमाटर। अच्छा, बाकी एक भगवा टेप है, अभी बिका नहीं है। देखो क्या बिकता है जी। 250 ही ग्राहक मांग रहा है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अच्छा जी, मतलब वही 350 से लेकर के। ये भी सुबह से लगे पड़े थे, 270 मांग रहे थे, नहीं बिका भाई साहब। अब लास्ट में बेचना ही पड़ा। 250 बेचना पड़ा जी। 250 बेचना ही पड़ेगा। 250 से 350 रुपए का बाजार मान के 250 से 350 बाजार है हाइब्रिड का। हाइब्रिड का भी, देसी का भी यही है। अच्छा, देसी का भी यही है। सेम टू हालत है जी, सेम है दोनों का। तो सर जी गोली भी आ रहा है हाइब्रिड का इस समय? गोली हाइब्रिड आ रहा है, 200 रुपए बिक रहे हैं गोली का। 180, 200 रुपए पोजीशन है। 10-20 रुपए जो मोटा है तो फालतू है। अच्छा अच्छा, और माल के ऊपर रेट होता है जी, जैसे माल है वैसे रेट होता है। सर जी एमपी साइड से जो है साउ भी आ रहा है जी, परी भी आ रहा है, हिमसोना भी आ रहा है। क्या क्या बाजार है जी? देखो जैसा मैंने बोला सब इसी में लपेट में ले लीजिए आप। नहीं वो तो 250 से 350 बाजार है जी, वो तो समझ गया जी। सुपर क्वालिटी जो सुपर में है, टॉप क्वालिटी जो 350 पकड़ के चलिए आप जी जी। वो भी सुबह सुबह बिके हैं 350 तक, बाद में 320-30 ही रह गए, मोटा भी। अच्छा अच्छा, क्योंकि ग्राहक कम होता तो सब बेचने की कोशिश सब करते, रोकने वाला चीज है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और सब्जी का रेट रोज का होता भाई साहब, एक्चुअल कोई रेट बता नहीं सकता। अभी एक फोन आया था, कोई कस्टमर भाई यूट्यूब पे माध्यम से देखा होगा। हाँ। तो कह रहे थे 50 क्रेट कल क्या भाव थे, तो मैं कहा भैया कल देखा जाएगा। सर जी यहाँ तो 1 घंटा का नहीं बता सकते, तो 1 घंटे का पता नहीं। ग्राहक अगर निकल गया वही हम 300 बेचते हैं तो 320-30 भी करते हैं, 350 भी बेच देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर वही सुबह 350 बेचते हैं, बाद में कस्टमर नहीं होता तो 300 भी बेचना पड़ जाता है हमें। बिल्कुल जी। तो हम लोग ये सब्जी का रेट फिक्स नहीं होता है जी जी, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते हम। हाँ जी, ना किसान अपने खेत में ज्यादा दिन रोक सकता, आप गर्मी पड़ गया आप नहीं रोक पाएगा वो भी जी, उसको भी मजबूरन में तोड़ना ही पड़ेगा। जो तोड़ेगा वही समझदारी का काम करेगा, जो रोकेगा वो रुक ही जाएगा। काफी लोग जो है सर जी मतलब एरिया के साथ में रेट जानना चाहते हैं, जैसे अभी तरावड़ी भी आ रहा है, यहाँ पे अहमदाबाद भी आ रहा है। तरावड़ी 250 रुपए तक बिक रहा है भाई साहब। जो बढ़िया तरावड़ी है, जो बढ़िया क्वालिटी होगा तो 10-20 ऊपर मान के चलो, 270-80 से ऊपर नहीं है। अच्छा जी, 300 तक भी टच नहीं कर रहा है। 300 रुपए जो क्वालिटी हो सकता है उसमें भी अच्छा हो, जो हमारे पास नहीं आ रहा है मार्केट में यही सुनना, 250 तक चल रहा है। अच्छा, 270-80 तक। इससे ऊपर पोजीशन नहीं, जो सुपर क्वालिटी होगा तो 300 भी बिक सकता है। अच्छा, बाकी एरिया वाइज देखो, हर एरिया का टमाटर एक समान नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। हर एक गांव में कई किसान खेती करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। अलग अलग तरीके से भगवान सबके खेत में बनाते हैं साई जी जी।
एक प्रकार का किसी का नहीं होता जी। और सर जी ये प्रकृति की देन है जी, जैसा जो मेहनत करता है, मेहनत भी लगा के चलिए, कुछ लक भी लगाइए। मेहनत तो हर कोई करता है जी, किस्मत के भरोसे है किस्मत के चीजें, भरोसे होता ना है। जी? मेहनत तो हर कोई बराबर करता है। तो एक भाई के खेत में अच्छा हो जाता है, एक के खेत में हल्का भी हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक सर तुक की बात है ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सर जी बात करें इस साइड का शिवपुरी का, तो शिवपुरी का क्या रेट चल रहा है जी? सुप्रिया अब एंड होने वाला है, जो नए खेतों के नया भाव बिकेगा वो भी 300 हाईएस्ट रेट है शिवपुरी का। अच्छा। 270 80 300 जी। इससे ऊपर हमारे ख्याल पोजीशन नहीं है। बाकी जो हल्के टमाटर हल्के भाव ही बिकेंगे भाई साहब, जिसका जैसा टमाटर है वैसा ही बिकेगा। अच्छा जी। और इधर सवाई माधोपुर जी? सवाई माधोपुर 250-60 रुपए हाईएस्ट है, 200 से 250-60 रुपए। अच्छा। और ये टॉप कोट है राजस्थान कोट राजस्थान का तो हैंड चल रहा भाई साहब, पाला मार गया उनका, कुछ दागी टमाटर रहा तो 150-200 जैसे बिक जाए। अच्छा जी। 120-30 भी बिक जाता है, जैसे क्वालिटी होता है वैसे बिकता है। और जो अलवर से आ रहा है राजस्थान से, वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी है, वो 250 तक बिक रहा है, 300 का भी बिक रहा है। अच्छा 250-300 का भी बाकी आज आया है नहीं आया वो मैं पक्का नहीं बता सकता भाई साहब। अच्छा, तो रोज का रेट होता है, आपको बताया, घंटे घंटे में रेट चेंज होता है, कस्टमर के ऊपर भी डिमांड होता है। जी जी। कई एरिया में अच्छा भाव बिकता है तो वहाँ कस्टमर तेज खरीद के ले जाता है, 10-20 रुपए नहीं देखता है। हाँ जी, हाँ जी। कई एरिया में हल्का बिकता है, वहाँ उठाव नहीं होता, तो उसी आधार पे जो है वो माल को खरीदता है जी। वो भी ढूंढता है हमारा पड़तल किसमें खाएगा। हर आदमी अपनी रोटी के तलाश में होता है भाई साहब। बिल्कुल। और होना भी चाहिए, समझदारी से जो काम कर रहा है वही चल पाता है। कोई काम हो समझदारी से करेगा, सोच समझ के करेगा जी। तो वही आगे चल पाएगा। बिल्कुल जी। बाकी तो चलता रहेगा, बाजार को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। जी जी जी। हम भी नहीं समझ पा रहे भाई साहब सही कल बात क्या है जी। होगा। भाई कल कितनी गाड़ी आएगी मंडी में कौन बता सकता है। कोई आंकड़ा नहीं है जी, गाड़ी तो रास्ते से घूम जाता है जी। आपके यहाँ मंडी आना है, पता चलता है उधर रेट तेज हो गया तो उधर भाई साहब घुमा आज दिया। गाड़ी मान लिया कम है तो कल हो सकता है ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दूसरी मंडियों की गाड़ी आड़ती रिपोर्ट लेके घुमा लेते हाँ हैं जी, हाँ जी। कि कल तेज बिकेगा, तो उल्टा काम हो जाता है। बिल्कुल। ये लगा के चलो अगर कल कोई मंडी तेज आज तेज है तो कल उसको डाउन होना स्वाभाविक है। हाँ जी। वैसे कुदरत की देन है, हो सकता है ना माल मिले रास्ते में। हाँ जी। नहीं फोन के जरिए कुछ जो है घूम जाता है माल। जी जी। सब दिन रात मेहनत करते हैं हमारे आड़ती भाई जी। अगर जिसके पास माल नहीं आता वो खाली बैठे तो खाली फोन ही घुमाते हैं हर बंदे को। जी जी। अगर दूसरा कोई बेच रहा है 300 का तो कहते मेरे पास भेजो 350 में बेचूंगा। जी। लेकिन ये तो झूठी बात होती है, हम जी। भी रिपोर्ट दें किसी को तो गलत है ये। जी। क्योंकि जो मार्केट का रेट है वही बिकेगा, आड़ती कोई नहीं बेचता, माल बिकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। किसान हर किसान जो है प्रयास करता है कि अच्छा सा अच्छा फसल हो, लेकिन अब जब उसके नसीब में जैसा होता है वैसा ही होता है। जी जी। ठीक है भाई साहब। और सर जी इधर का जो है एमपी से जो हिमसोना आ रहा है जी, हिमसोना तो उसका 450 रुपए 500 रुपए तक बाजार है, जो अच्छा क्वालिटी है। अच्छा। बाकी एक आधा ही गाड़ी मंडी में आती है, पता नहीं आई है नहीं है, रोज वो भी नहीं चलती है। जी। लेकिन एक ही गाड़ी आ रही है मंडी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। वो अपना बड़वा करके है एरिया, बड़वा गांव से आती है। हाँ जी, हाँ जी। वही एक एरिया में हिमसोना लगता। पहले एमपी में पूरा हिमसोना, हमारे पास 4 गाड़ी आती थी हिमसोना इनका। हाँ जी, हाँ जी। तुलसी राम यादव जी का अच्छा खेती होता था, जी। हिमसोना ही लगाते थे। पैदावार कम हो गया क्या? पैदावार क्या, वो 2 तोड़ के बाद छोटा हो जाता है उनके यहाँ। बाकी जो छोटे किसान है पूरा प्रयास करके मेहनत करते हैं, गोबर की खाद डलती है जिसमें, हाँ जी। देसी खाद जिसको बोलते हैं। अच्छा। अगर वो डलता रहता तो खेत जो है मजबूत बना रहता जमीन, तो उसमें टमाटर फल बराबर आता है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो ये यूरिया वगैरह खाद डालते हैं, हाँ। इससे, और डीएपी है जी। ये सब जो है उर्वरक डालने से जो है खेत जो है एक बात तो फसल को मजबूत कमजोर बना हो देता जाता है। है, लेकिन मिट्टी कमजोर हो जाती है। ये भी फर्क पड़ता है। जो किसान भाई हो सकता है देखते हो, जी जी। लगातार जिस खेत में लगातार टमाटर लगेगा, हाँ। तो वो खेत कमजोर हो जाता है। एक अगले साल फसल कुछ और होगा, तीसरे साल कुछ और कमजोर होगा। अच्छा। आगे फिर पीलापन बन जाता है। अच्छा, अच्छा। इसलिए एक साल जिस यानी खेत में फसल लगाते हैं टमाटर का, हाँ। उसमें अगले साल नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, या फिर आधा आधा कर दो। गैप गैप करके चलना चाहिए। हाँ। फिर दूसरी फसल तो उससे चलता रहेगा लंबे समय तक। जी जी। ठीक है, उसको भी आराम चाहिए, खेत को भी। हाँ जी। और एक ही विटामिन मिट्टी में नहीं होती है। जी। एक ही विटामिन खींचोगे जमीन में से तो जमीन भी जवाब दे जाती है। सही बात है जी। हाँ जी भाई साहब। ये तो हकीकत है।
बाकी तो किसान हमारे सबसे ज्यादा जानता है। हाँ जी, हाँ जी, उनको तो जर मालूम है जी। उनको देखो, उनका अनुभव, हमारा अनुभव, हमारा भी थोड़ा अनुभव है, हम किसान से ही जुड़े हैं, खेती जी, जी। हमने भी कर रखी है। बिल्कुल। क्योंकि किसान हमारे भी अभी भी जमीन है काफी, भगवान की कृपा से। हाँ जी, हाँ जी। तो खेती भी हो रही है हमारे यहाँ, गन्ना होता, पहले मैं अपने हाथ से भी खेती कर रखा हूँ, अच्छा अच्छा बाद में इस लाइन में आया हूँ, अच्छा जी। इसलिए मेरे को कुछ जानकारी है इसके विषय अच्छा में। अच्छा कोई चीज एक फसल लगाओगे लगातार तो अगले साल वो दूसरे कमजोर होगा, तीसरे साल और कमजोर होगा जी। या फिर आपको लगाना ही है तो आधा मतलब टमाटर लगा दो, फिर आधा उस बार लगा दो जी। नहीं नहीं, अब देखो, जिसके पास मान लिया 50 बीघा जमीन है, हाँ जी। 25 में टमाटर लगाए, 25 में और फसल लगाया जाता है। हाँ। या उसको रेस्ट के लिए एक बार छोड़ा जाता है। जी जी, रेस्ट अगर हो गया उसको तो अगले साल वो ड्योढ़ा तो देगा फसल। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह गेहूं का खेत जो लगाते हैं तो थोड़ा सा पहले कोई कम समय वाला फसल लगाते हैं, हाँ जी। उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, जी। फिर उसको पलिहर बोलते हैं, जुताई करते हैं। अच्छा। मैंने कर रखा खेती, इसलिए बता रहा हूँ। जी जी, तो उसकी मिट्टी जोत जोत के, यानी धूप की गर्मी काफी खा जाती है जब, हाँ जी। तो उसमें शक्ति आती है। अच्छा। या उसमें खरपतवार जो होता है पलटी करते तो सड़ जाता, तो वो खाद बन जाता है। अच्छा जी। कुछ कीड़े मकोड़े भी है, देखो एक कहना नहीं चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी जीव है, जी जब पानी डालते हैं तो उसमें काफी कीड़े कछुए होते हैं, काफी कछुए। उत्पत्ति हो जाती है, तो उनकी भी काफी योगदान होता है। बिल्कुल, कछुए बिल्कुल। का भी योगदान होता है जी। खेत में, पैदावारी में। जी। वो जैविक खाद तैयार करते हैं। हाँ जी। तो जब उनकी जुताई होती है तो उनके तो देखो मृत्यु निश्चित है, वो भी मर जाते हैं बेचारे, बिल्कुल, जो बिल्कुल। नीचे हो वही कुछ बच जाते हैं। जी लेकिन काफी जान की हत्या होती है, तब पैदा होता है सब कुछ। जी। तो बाकी ये चीज नहीं, ये तो पृथ्वी है सर ये जी। तो पृथ्वी हाँ है। जी। ऊपर वाले ने गलती से जो कोई जान हत्या भी होती है तो उसको माफ करते हैं। बाकी तो देखो, हम तो वहाँ गए नहीं है, जी, अभी जाएंगे तो नंबर आएगा। सही बात है, तब पता लोग चलेगा। कहते हैं, संत हाँ लोग जी। जो हमारे कहते हैं, हाँ ये सब चीज जो है अनजान में जो होता है वो भी माफ करते हैं। जी 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 इसी आधार पे मैंने भी बोल दिया भाई साहब। जी, बाकी तो जैसे प्रभु की इच्छा है। बिल्कुल जी। आज महाशिवरात्रि का दिन है, जी भोलेनाथ का दिन है, देव के देव, हर हर महादेव। जी, तो आज सब उसी में बिजी हैं। सही बात है जी। कल से ही झलक दिखना स्टार्ट हो गया था जी। हाँ, कल से ही त्योहार मन रहा है, मंदिरों में आज सुबह से ही लाइन लगी पड़ी है जल चढ़ाने के लिए। जी तो सब लगे पड़े हैं। तो सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जी। और बाकी तो यही है भाई साहब। एक छोटा सा सवाल रहेगा सर जी। बोलो सवाल अब करो। जैसे कि कुछ एरिया एंडिंग में जा रहा है सर, धीरे धीरे एमपी का हो गया, ये अपना राजस्थान का हो गया सर जी, और फिर इसके साथ ही साथ जुड़ेगा भी जी। 10-15 दिन में कई एरिया जुड़ भाई साहब, जाएगा। हर एरिया चलता रहता है, जैसे पहले चलता था वैसे चलता हाँ जी, रहेगा। जी। ये कहना अब असंभव होगा कि कौन सा एरिया एंड हो गया, हाँ जी। क्योंकि एक फसल लगाने के बाद किसान दूसरा फसल भी रोपाई जहाँ पे हाँ जी, आ गया था टेम्परेचर है गेता पछेता कर देते हाँ हैं। जी। नहीं तो पहले ये टमाटर का जो पहली एक फसल होती है, हाँ। मुश्किल से 2 महीना या 1.5 महीने ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी जाल वाला टमाटर खींच जाता है। जी। नहीं, जमीन वाला टमाटर एक ही बार फल आता है। अब हाँ जी। त्रावड़ी के अंदर ले लीजिए, हाँ जी। एक बार ही फल आता है, उसके बाद दोबारा फल वहाँ नहीं अच्छा, आता, उसके बाद नष्ट end हो जाता है। अच्छा लेकिन ये एमपी हो गया, शिवपुरी हो गया, जाल पे लगने लगा, इसमें 3-3 बार फल आते हैं अच्छा और अच्छा 3-3 बार ये पैदावारी देते हैं। अच्छा जी। इसलिए यहाँ की फसल 3 महीने लगभग चलती है। जी। और उसके बाद आगे पीछे और लगाते हैं तो लगातार ये 4-1 महीना टमाटर खींच जाता है। 4-4.5 महीने खींच जाता है वैसे। अच्छा। ठीक है, तो पहले के समय में और आज के समय में अंतर है। विज्ञान बहुत आगे है और किसान भी हमारा बहुत आगे है। जी जी जी, और साथ पहले में के सर जी किसान में पॉपुलेशन भी आगे है जी। आज के किसान में बहुत फर्क है। हाँ जी हाँ जी पहले के किसान खाली किसान थे, हाँ जी। लेकिन आजकल किसान किसानों के किसान हैं। सही बात है जी। पहला भगवान, दूसरा किसान, तीसरा जवान। जी जी जी, तीसरा जवान का नंबर ही, क्योंकि किसान के ही घर से ज्यादातर जवान जो है हमारे सही बात है जी। वहीं से हैं। जी जी ठीक है, तो अन्न का भी अन्नदाता भी है, जवान दाता ज्यादातर किसान ही और है। आप तो साथ में मैं विज्ञान भी इसको जुड़ गया सर जी। कोट कोट नमन करता हूँ भाई साहब। जी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भाई को गलत लगे तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी ठीक है भाई साहब। जी।
हाँ। और सर जी एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो अब जैसे पुराने माल रहते हैं जी तो बाजार को कहीं ना कहीं मतलब हानि पहुंचता है सर जी, क्योंकि रेटों में डिफरेंस रहता हाँ, है। ठीक है ना भाई जी, साहब। अब नए माल चलेंगे तो रेटों में कुछ बदलाव दिखेगा? नए माल चलेंगे, पुराने भी साथ में कोई फेंकेगा नहीं, जिसका चलने लायक हो चलाएगा, क्योंकि एक बार किसान खेत में लगाता है 6 महीने मेहनत करता है, जी जी। तो वो रेट टू रेट अगर 2-4 बार बिक जाता तो बेचने से घबराता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हम जो बिजनेस करता है उसको भी नहीं घबराना जी। चाहिए, और किसान को भी वाकई में घबराना नहीं चाहिए। और हमारा आज किसान नहीं तो घबराता कल भी दिन नहीं है सर। परिवर्तन आएगा भाई साहब। जी, जी। सब दिन एक समान नहीं रहता है। जी। आज अगर मंदा है तो कल तेजी भी आएगा। हाँ जी। इसलिए संघर्ष करना जी। चाहिए, हारना नहीं चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, और सर जी, जो धर्म ही संघर्ष- धर्म है भाई साहब। संघर्ष जो करता है वही मतलब चोटी तक पहुंचता है यार जी। मेरी बात सुनो, जो सुबह 3 बजे उठ के आके मंडी में संघर्ष करता है तो भगवान उसको सुनेगा सुनेगा। हाँ जी, हाँ और जी। जो 12 बजे बोला मैंने, जो 12 बजे तक यानी जागेगा, हाँ तो उसके विषय में बोला भैया देखो, हो सकता है 12 बजे जागने वाला भी रात को भी ड्यूटी करता है, हाँ जी हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 10-11 बजे के बाद काम भी नहीं करता और लेट तक सोता है, जी जी। तो उसको आलसी ही बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मैंने बोला हूँ जी कि सभी को मेहनत करना चाहिए। जी। बाकी जैसा देखो, सबका अपना अपना अलग अलग विचार है, हाँ जी जैसे जिसको समझ आता है। सबका अपना निजी जीवन है भाई साहब। बिल्कुल सर। सब अपने लाइफ अपने हिसाब से जीता है, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं जीता। जी, जी। इसलिए किसी के विषय पे चर्चा करना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मैं एक अनुभव बता रहा था मैं, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम लोग जो किए हैं। हाँ जी हाँ जी। हम लोग भी एक छोटे से गांव से आए हैं, और जी। इतने बड़े शहर में अगर कामयाब हुए जी। तो कुछ ऊपर वाले की कृपा रही, कुछ अपना मेहनत रहा। हाँ जी हाँ जी। और हमने काम को काम समझा। जी। ठीक है, कर्म ही धर्म समझा और कुछ नहीं समझा हाँ भाई जी। और साहब। अभी भी समझ रहे हो जी? अभी भी एकदम समय से- 56-57 साल की एज हो गया। हाँ जी। भगवान दुख भी है सुख भी है। हाँ जी हाँ जी। हमारी बाईपास सर्जरी भी हुई है। जी आर्टिस्टों में जो है स्टैंड भी डले हैं, जी जी। फिर भी मेहनत पूरा करते हैं। 16 घंटा जरूर मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो बाकी प्रभु की इच्छा वो कराते हैं, तब तक करते हैं। जब सही उनकी बात है इच्छा जी। नहीं होगी तो नहीं करेंगे भाई जी जी साहब। जी। हिम्मत देने वाले तो वही है जी। हिम्मत देने वाले वही है, लेकिन हिम्मत सबको रखना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हिम्मत करोगे तभी वो साथ देते हैं। बिल्कुल। वो सबके साथ है, उनके लिए सब बराबर है। बिल्कुल, सब बिल्कुल। उनके ही परिवार हैं। जी ठीक है, प्रभु किसी के विषय में गलत नहीं करते हैं। जी। तो परमपिता परमेश्वर सब परम पिता कहा गया है, हाँ सबके जी। परम पिता यानी पिता समान है। जी। तो अन्नदाता, जन्मदाता, सब कुछ भाग्यदाता, हाँ जी। दाता, कुछ भी लगा लो, सब कुछ वही है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। मैं क्या, सभी को करना चाहिए। सही बात है जी। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है। जी। जैसा कर रहे ठीक कर रहे। ये भी मंदा तेजी जो आता है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये सबके भले के लिए होता है। जी जी। इसमें सबका भला है। हो बात। सकता जब मद्दा आता है तो कुछ किसान रुक जाते हैं, कुछ हिम्मत करते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर लगाते रहते हैं, तो उनको आगे चांस मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें भी एक कुछ ना परीक्षा है। कुछ किसी का नुकसान एक होता है तो परीक्षा किसी है। का अच्छा होता है सर। नुकसान देखो, किसी का भला होगा तो किसी का नुकसान होगा। आपका कोई सामान गिर जाता, किसी को मिलता है तो खुश होता है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। जिसका गिरता है वो दुखी होता है जी। दुखी होता है। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें भी किसी का भला, प्रभु की कृपा होगी कि उसको मिलना था, आपका हाँ जी। गिरना था। जी जी जी। तो सब समय तय है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जी जी। अब कई बंदे दूसरे आपका पैसा ले लिया, हाँ जी। और वो फिर नहीं दे रहे, तो ये छल कपट हुआ, एक प्रकार का छल हुआ। हाँ जी, हाँ जी। कि मेरे को चाहिए भाई साहब, दे दो, हेल्प कर दो, अभी मैं तुम्हें 10 दिन बाद दे दूं, अभी 1 दिन हाँ बाद। जी। बाद में वो नहीं देते तो आप क्या कर सकते हैं। सही बात है जी। तो उनके अपने कर्म हैं, जी। लेकिन उस कर्म का भी बुरा प्रभाव होता है। आज नहीं तो कल उनको भुगतना ही पड़ेगा। जी। आपका संतोष जो है ना, वो उनको संतोष नहीं देगा। जी जी जी। एक ना एक दिन उनको दुखी होना ही पड़ेगा। जी, और जी। सब कुछ यही बनना भाई साहब, ऊपर कुछ नहीं है। लोग कहते, संत लोग कहते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सब जी। कुछ यही बनना पड़ेगा भाई साहब। जी जी। तो हम तो कह रहे हैं भैया, किसी का, हम लोग तो यही दिल मत सोचते हैं, दुखाओ जी। किसी का दिल ना दुखे। बाकी हम कर्म करते हैं, इसमें गलती भी होती होगी, ऐसी हाँ बात जी, हाँ जी। नहीं है, क्योंकि हम लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर, लाइन ही ऐसा है जी। लाइन ही ऐसे, सुबह से किसी को सच्चाई बोलेंगे तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी किसी का आज तक भगवान की कृपा से जी।
किसी का मन नहीं दुखाते इस विषय में कि जी। उसका ले लिया, समय से नहीं दिया, हाँ जी। या किसी का माल व्यापारी हो, किसान का माल बेचा, जी। उसका पर्चा नहीं दिया, समय से पैसा नहीं भेजा, ये सब अपने अंदर जो भगवान की कृपा से आदत नहीं है। जी। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जब तक हम काम करें इज्जत से करें, किसी का 1 रुपया हमारे हाथ से देना ना रह जाए, बाकी तो सब ठीक है। जी तो अब यही समाप्ति लेके बिल्कुल जी। आपसे तो सर जी, हमारे शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। संजू भाई एंड कंपनी, शॉप नंबर 21, सब्जी मंडी, केशवपुर, दिल्ली। फोन नंबर है 8929462121। सभी किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को, सभी व्यापारी भाई को, सभी कस्टमर भाइयों को जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी सर। तो और सभी को राम राम भाई साहब, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपका भी यूट्यूब चले भाई साहब, सब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि शुक्रिया जी। आपको भी प्रॉफिट हो, जी। क्योंकि आप भी मेहनत करते हैं। सबसे जी। रिक्वेस्ट है, जी। अनुरोध है भाइयों, जी। ठीक है। तो अब समाप्ति लेते हैं। धन्यवाद सर जी। जय श्री राम। जय श्री राम।